तो आज मैं बात करने वाला हूँ 14 डेज चैलेंज के ऊपर जो मैंने लिया है। तो क्या तुम भी ये चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हो और मैं ये चैलेंज क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलो जानते हैं आज की वीडियो में। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जल्दी से बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टारगेट्स को कंप्लीट करना है। तो ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट। जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा मैथमेटिक्स में सर्कल चल रहा है और इससे पहले मैंने थर्ड लेक्चर किया था, तो आज ऑब्वियसली फोर्थ लेक्चर करूंगा। और जो ऑर्गेनिक में मेरा आयु पैक था वो ख़त्म हो चुका है, तो आज से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जीयूसी। तो जीयूसी का मैं ट्राई करूँगा एक फर्स्ट लेक्चर भी ले लूँ और उसका सेकंड लेक्चर लेने की कोशिश करूँगा। हो जाएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और जो मैं फिजिक्स में रोटेशन कर रहा था वन शॉट से, तो उसको ना करके मैं एक एक लेक्चर देख देख के अपने बैच से ही करूँगा, तो उस पर ज़्यादा बेनिफिट है। और जो उसकी डीबीपी होगी जीओसी की, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर जो होमवर्क और मॉड्यूल के क्वेश्चन मिलेंगे हमें, तो उसको मैं कल करूँगा, क्योंकि आज सिर्फ मैंने बेसिकली ज़्यादा लेक्चर ही लेने की ट्राई किया है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो कमेंट करके तुम लोग बताना कि क्या तुम्हें पता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपना बैच सेलेक्ट कर लेना है, तुम जिस क्लास में भी हो, 11th IIT JEE या 12th। तो उसके बाद फिर तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, तो तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइब्रेरी वाला। तो उस लाइब्रेरी वाले ऑप्शन को तुम्हें टैप करना है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तुम देख सकते हो। लेकिन तुम्हें सेकंड वाली चीज़ में आनी है। फिर वहाँ पे लिखा होगा फ्री लेक्चर्स बाय स्टार फैकल्टीज़। फिर तुम्हें यहाँ पे सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या इनऑर्गेनिक के सबके। और जैसे कि तुम देख सकते हो उसी 9 लेक्चर का, अगर तुम्हें करना हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं हम चैलेंज की, जो हमें चैलेंज लेना है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये जो हम चैलेंज करने वाले हैं 14 डेज चैलेंज, तो इसमें बेसिकली क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और ये मैं चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ 2 फरवरी से। तो मैं जितनी भी अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा इन 14 दिन में, मतलब वैसे तो मैं डेली ही बनाता हूँ, लेकिन जो भी मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगा वो तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर कर दूंगा, जिससे तुम भी देख सकते हो कि मैंने आज क्या किया है। तो अब बात करते हैं कि हम इन 14 दिन में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें एटलीस्ट 8 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है। मतलब एक दिन में हम ट्राई करेंगे कि 8 से 12 घंटे पढ़ने का ट्राई करेंगे। और फिर सेकंड बात आती है हमारी कि दिन के 3 से 4 लेक्चर करने हैं हमें। पर डे मुझे 3 लेक्चर तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 या 5 लेक्चर भी कर सकता हूँ, वो टाइम पे डिपेंडेंट करता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि हमें जो DPP मिलेंगी और मॉड्यूल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको हमें डेली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं उसको अवॉइड कर दूँ कि आज ये होमवर्क नहीं कर रहा या मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि मैं 14 दिनों में से 7 दिन अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। और फिर लास्ट आता है कि हमें एटलीस्ट 2 चैप्टर का तो टेस्ट लेना ही है। तो कुछ ऐसे निकलने वाले हैं हमारे 14 डेज। और अगर तुम्हें ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो तुम भी अपने अकॉर्डिंग बना के इस चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। सो फाइनली हमारा आज फिजिक्स का रोटेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 8:05। एंड मैं अभी टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ कि आज मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। तो जिसमें सिर्फ मेरा फर्स्ट ये जीओसी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और रोटेशन का भी आज पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो देखो अब मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं फिजिक्स वन शॉट से कर रहा था, कुछ दिन मैंने किया और फिर अब मैं एक एक लेक्चर देख के क्यों कर रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं जब वन शॉट देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, और जो क्वेश्चन करवाते हैं सर तो वो मेरे से होते ही नहीं है। फिर मैंने सोचा भले ही टाइम लग जाए, लेकिन मैं एक एक लेक्चर देख के करूँगा। तो 2-3 दिन से मैं कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ था फिजिक्स के बारे में, तो इस वजह से मैंने पोल भी डाला था जो तुमने देखा होगा। तो सभी लोगों ने कमेंट किया था कि मैं लेक्चर से ही कर रहा हूँ, एक एक लेक्चर देख के भले ही टाइम लग जाए। तो मैं भी ऐसे ही ट्राई किया कि मैं भी एक एक लेक्चर देख के करूँगा। और जिन्हें वन शॉट से समझ में आ जाता है तो उनके लिए सबसे बेटर वन शॉट ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं आता है जिनको समझ में, तो वो फिर क्या कर सकते हैं। सो हमारा ये भी लेक्चर हो चुका है कंप्लीट और आज का लेक्चर था 4th सर्किल का। तो इसको
तो ये तो कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी आपको टाइम चेक करा देता हूँ कि टाइम हो रहा है 10:15। और ये लेक्चर करने के बाद फिर जो हमें होमवर्क मिला वो तुम देख सकते हो कि डीबीपी करनी है और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं हमें सॉल्व। लेकिन उससे पहले तुम टू डू लिस्ट चेक कर सकते हो। ये जो मेरा सर्कल का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, फिर मुझे करने हैं जीओसी का सेकंड लेक्चर और डीबीपी, और ये होमवर्क भी मिला है। तो मैं फिर ये सोच रहा हूँ कि आज जीओसी का लेक्चर तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर की वो कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स का एक लेक्चर ले लेता हूँ या फिर जो अभी होमवर्क मिला है उसको कर लेता हूँ। तो काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी जो होमवर्क मिला है मेरे को वो कंप्लीट करूँगा। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया था जो कि मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहा हूँ और डीबीपी सॉल्व कर रहा हूँ, तो वही मैंने किया। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने जीओसी का सेकंड लेक्चर क्यों नहीं किया। तो आईयूपैक मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, तो वो कंप्लीट होने की खुशी और दूसरी खुशी इस बात की थी कि आज मेरा जीओसी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैंने जीओसी का पहला लेक्चर देखा ना भाई, तो सच में यार 100% में से मुझे 60 to 70% भी समझ नहीं आया। 50% ही मान सकते हो कि तो 50% समझ में आया। फिर मैं सोच रहा था कि पहले मैंने टू डू लिस्ट में तो बना लिया कि मैं फर्स्ट लेक्चर करूंगा जीओसी का और उसके बाद सेकंड भी लेक्चर कर लूँगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा ना, तो मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं सेकंड लेक्चर लूँ कि ना लूँ। यही बात थी कि मैंने सेकंड लेक्चर नहीं किया और उसको मैंने सोचा कि अच्छे से करेंगे उसको कल, जब मेरा अगला दिन स्टार्ट होगा माइंड फ्रेश से। अभी तो मैं मैथ ही के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारे जितने भी क्वेश्चंस मिले थे मुझे वो कंप्लीट कर लिए, और जितनी डीपीपी एक ही डीपीपी मिली थी तो मैंने वो भी सॉल्व कर लिए। और अभी टाइम हो रहा है 11:18। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये भी आज के टारगेट्स बचे हैं तो उनको करेंगे कल। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ।